हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SMS एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि ओ लेवल का होने वाला है। अभी जिन बच्चों ने ओ लेवल के थ्योरी एग्जाम्स दिए हैं, हालांकि उन्होंने देखा होगा कि थ्योरी एग्जाम्स तो काफ़ी अच्छे गए होंगे, जिनके भी अच्छे गए हैं या जिनके नहीं भी अच्छे गए हैं। तो अब हमारी बारी आती है प्रैक्टिकल की, क्योंकि ओ लेवल के एग्जाम में थ्योरी भी होता है और जितना इम्पोर्टेंट थ्योरी एग्जाम होता है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, जिसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंस्टीट्यूट से कर रहे होंगे और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डायरेक्टली भी कर रहे होंगे। तो इंस्टीट्यूट से जो करते हैं उनको तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है, कितने मार्क्स का थ्योरी है, बट जो बच्चे डायरेक्टली करते हैं उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हालांकि नाइलेट अपने डैशबोर्ड में अपने इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में डाल तो देता है, बट कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि क्लियर नहीं हो पाते डाउट्स। तो हमारे थ्योरी एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं, तो आज हम आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताने वाले हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है और इसमें क्या कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ किससे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हम लोग करेंगे जो हो पाएगा हम लोगों के एंड से। और अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल की, तो ये प्रैक्टिकल की डेट आने वाली है और 7 फरवरी से शुरू भी होने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल में कैसे कैसे क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ओ लेवल में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, आप सभी को पता है इसके बारे में कि ओ लेवल में 4 मॉड्यूल्स होते हैं। और इसका जो थ्योरी पेपर होता है वो भी हमारा थ्योरी 100 मार्क्स का होता है। और थ्योरी में पूरे 100 MCQs होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। वो तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कोई OMR वगैरह नहीं होता है। लेकिन बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल भी पूरा हमारा ऑनलाइन होता है। साथ ही साथ इसका अगर आप डायरेक्ट पेपर दे रहे हो या डायरेक्ट आपने फिल किया हो या आपने इंस्टीट्यूट से फिल किया हो, दोनों में ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। आपको उसी जहां पे भी आप डालेंगे सेंटर एग्जामिनेशन के लिए, जैसे आपका थ्योरी में गया था, सेम वही पैटर्न होगा। प्रैक्टिकल के लिए भी आपको सेंटर अलॉट होंगे, आपको सेंटर में जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि थ्योरी के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते थे, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आपको ओनली मिलने वाले हैं 50 मिनट्स। चाहे आप वो किसी भी मॉड्यूल का पेपर दें, चाहे आप M1 का पेपर दें या आप M2 का पेपर दें या आप M3 का पेपर दें या फिर M4 का पेपर दें, ये अपनी अपनी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं। जो आपकी शिफ्ट होगी वो आपको प्रॉपर आपके अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी। इवन जो हमारे एडमिट कार्ड है 7 फरवरी के आसपास आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो हमारे एडमिट कार्ड है मोस्ट प्रोबेबली 31 तक आ जाने होंगे। नहीं आएंगे तो हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपके एडमिट कार्ड जब आएंगे तो उसमें आपको प्रॉपर मेंशन होगा कि आपका सेंटर कहाँ पर जाएगा, साथ ही साथ कितने मार्क्स का होने वाला है, और दूसरी चीज कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है, क्योंकि इसकी मल्टीपल शिफ्ट होती है, मॉर्निंग भी होती है, आफ्टरनून भी होती है और इवनिंग शिफ्ट भी होती है। तो बात करें कि ये 50 मिनट का क्वेश्चन टाइमिंग होती है, कितने मार्क्स का हमारा पेपर होता है, तो हम चारों को ही लेकर चलते हैं। तो हमारा कोई भी मॉड्यूल हो जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। यानी कि इस प्रैक्टिकल में हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक ऑप्शनल होता है। ऐसा हमारा थ्योरी में नहीं होता है कि कोई ऑप्शनल नहीं होता, उसमें 100 क्वेश्चंस ही होते हैं और 100 पूरे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप पूरे अटेम्प्ट कर लीजिए। बट प्रैक्टिकल में क्या है कि आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें से करने कितने होते हैं, 2 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यानी ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का। तो बात करें अगर हम इसके मार्क्स के क्राइटेरिया का बात करें, तो पहला मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 40 मार्क्स का तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 80 मार्क्स। तो बचे अब हमारे 20 मार्क्स। तो अब ये 20 मार्क्स का क्या होता है, तो 20 मार्क्स का होता है हमारा वाइवा। तो ये क्राइटेरिया होता है हमारे पूरे 100 मार्क्स जो कि प्रैक्टिकल के होने वाले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो हमारा क्राइटेरिया है, 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 40 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन और बचे 20 मार्क्स तो उसका वाइवा। तो इन तीनों को अगर हम टोटल कर दे तो हमारा कितना हो रहा है, 100 मार्क्स। यानी हमारा पूरा प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का। और नाइलेट वालों का इनका पासिंग क्राइटेरिया भी है कि इसमें आपको 60% लाना कंपल्सरी है।
अगर आपके 60% से नीचे होते हैं आप फेल माने जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश यही करिएगा कि आप 60% मार्क्स ला पाए, और कोशिश यही रखिएगा कि इससे ज़्यादा ही आए, क्योंकि वो आपके ग्रेड को अच्छा करने की अच्छा करेंगे। ठीक है, अभी इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये 40 मार्क्स को देता कौन है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए हमारा कोई एक क्वेश्चन है, उस 40 मार्क्स का भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? इस 40 मार्क्स में 20-20 डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है? ये 20 इंटरनल देते हैं और 20 एक्सटर्नल देते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जहां पे भी आपका सेंटर जाएगा 20 नंबर आपको इंटरनल वाले देंगे, जो भी वहां का स्कूल, जो भी इंस्टीट्यूट होगा या जो भी स्कूल होगा, 20 मार्क्स में से उनको देना है आपको एक क्वेश्चन का, और 20 मार्क्स में से एक्सटर्नल वाले आएंगे। एक्सटर्नल का मतलब ये, नाइलेट से कोई भी आ सकता है, उनका कोई भी मेंबर आ सकता है जो आपसे वाइवा करेगा और वो ही अपना 20 मार्क्स करेगा। तो यानी एक क्वेश्चन के जो 40 मार्क्स मिलने हैं उसमें 20 मार्क्स इंटरनल वाले देते हैं और 20 मार्क्स कौन देता है? एक्सटर्नल वाले। तो इन दोनों को जोड़ के ही हमारे कितने होते हैं? 40 मार्क्स। सेम यही पैटर्न हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी होता है कि 40 मार्क्स उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें भी 20 इंटरनल देगा और 20 एक्सटर्नल देगा। तो इस तरीके से आपका 40-40 कितना हो गया? 80। अब बात करें 20 मार्क्स की, वाइवा कौन लेगा? तो वाइवा जो हमारे लेते हैं वो नाइलेट के ही मेंबर होते हैं। अगर इनकेस नाइलेट के मेंबर्स नहीं आ पाते हैं तो वहाँ इंस्टीट्यूट का जो भी हेड होता है या जो इंचार्ज होता है वो हमारा वाइवा कंडक्ट करा लेता है, और वाइवा हमारा कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको प्रैक्टिकल से लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप M1, M2, M3, M4 या इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हेल्प की भी लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो हम उनको भी आपको प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।